तो चलिए सीधे शुरू करते हैं इस विश्लेषण को। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिजिटल दुनिया की सबसे पुरानी मगर आज भी सबसे ज्यादा खतरनाक तकनीकों में से एक की बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी डिजिटल सेंधमारी की जहां दिमाग से ज्यादा जोर यानी फोर्स का इस्तेमाल होता है। इसे ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। यह पासवर्ड तोड़ने की एक ऐसी ट्रिक है जिसे समझना आज के टाइम में बिल्कुल क्रूशल है। तो आइए इस हाई स्टेक्स डिजिटल चोरी के सफर पर चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए एक जिद्दी चोर के बारे में जो एक बंद दरवाजे के सामने खड़ा है। उसके हाथ में चाबियों का एक बहुत बड़ा गुच्छा है जिसमें लिटरली लाखों चाबियां हैं। और वो क्या करता है, एक एक करके हर चाबी को ताले में लगाता है, बार बार लगातार, जब तक कि कोई एक चाबी उस ताले को खोल ना दे। ब्रूट फोर्स अटैक बिल्कुल यही है। ये एक साइबर अटैक मेथड है जो पूरी तरह से सिर्फ ट्रायल एंड एरर पर टिका है। अटैकर्स तब तक अलग अलग पासवर्ड कॉम्बिनेशंस ट्राई करते रहते हैं जब तक सही पासवर्ड मिल नहीं जाता। ये कोई स्मार्ट हैकिंग नहीं है, ये सिर्फ लगातार कोशिश और जिद का खेल है। सेक्शन 1, द ब्रूट फोर्स थ्रेट, द मोटिव बिहाइंड द हाइस्ट। जब एक बार ये डिजिटल वॉल्ट्स आखिरकार टूट जाते हैं तो उनका कोलैटरल डैमेज सच में भयंकर होता है। एक सक्सेसफुल अटैक का मतलब सिर्फ एक पासवर्ड चोरी होना नहीं है। अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, सेंसिटिव डेटा चोरी होता है और फाइनेंशियल फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। यहां तक कि अनऑथराइज्ड एक्सेस की वजह से पूरे के पूरे बिजनेसेस ठप पड़ सकते हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी आईटी प्रॉब्लम नहीं रह जाती, ये अपने आप में एक मैसिव बिजनेस रिस्क बन जाता है। सेक्शन 2, एनाटॉमी ऑफ एन अटैक, मेथड्स ऑफ द सीज। चलिए अब देखते हैं कि ये अटैक आखिर बिल्ड कैसे होता है। इस घेराबंदी को हम 3 लॉजिकल स्टेप्स में तोड़ सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये प्रोसेस कितना रिलेंटलेस है। पहले स्टेप में अटैकर्स ऑटोमेटेड टूल्स डिप्लॉय करते हैं। ये टूल्स इंसानों से हजारों गुना ज्यादा फास्ट होते हैं। दूसरे स्टेप में यूजर नेम्स और पासवर्ड्स के लाखों कॉम्बिनेशंस हर एक सेकंड में टेस्ट किए जाते हैं। और आखिरी स्टेप में जो भी वीक पासवर्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है। ये पूरा प्रोसेस एक ऐसी मशीन की तरह है जो कभी थकती नहीं। और अब ये बात बहुत दिलचस्प है कि ये अटैक्स समय के साथ इवॉल्व कैसे हुए हैं। पहला तरीका है डिक्शनरी अटैक। इसमें टूल्स रैंडमली वर्ड्स गेस नहीं करते, बल्कि आम बोलचाल के शब्दों की एक लिस्ट यानी डिक्शनरी यूज करते हैं। अगर पासवर्ड प्रिडिक्टेबल है तो ये मेथड सुपर फास्ट काम करता है। दूसरा तरीका है क्रेडेंशियल स्टफिंग। ये असल में इंसानी गलती का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, जो है पासवर्ड रीयूज करना। पुराने डेटा ब्रीचेस से चुराए गए यूजर नेम्स और पासवर्ड्स को अलग अलग वेबसाइट्स पर लगातार ट्राई किया जाता है। क्योंकि हम में से कई लोग एक ही पासवर्ड हर जगह यूज करते हैं, ये मेथड बेहद खतरनाक और सक्सेसफुल साबित होता है। इन अटैक्स को पूरा करने के लिए अटैकर्स के पास हथियारों का एक पूरा आर्सेनल होता है। जरा इन टूल्स के नाम देखिए: हाइड्रा, जॉन द रिपर, हैशकैट, एयरक्रैक एनजी और बर्प स्वीट। ये सब ऑटोमेटेड ब्रूट फोर्स टूल्स हैं जो इंटरनेट पर आसानी से अवेलेबल हैं। ये इस पूरी प्रक्रिया को इतना फास्ट बना देते हैं कि एक आम सिस्टम इनके सामने चंद ही मिनटों में घुटने टेक सकता है। इनकी अवेलेबिलिटी ही इस थ्रेट को इतना सीरियस बनाती है। सेक्शन 3, टारगेट्स एंड कोलैटरल डैमेज, वेयर द इंट्रूडर्स स्ट्राइक। अटैकर्स का अटैक सर्फेस वाकई बहुत विशाल होता है। कोई भी डिजिटल एंट्री पॉइंट एक प्राइम टारगेट बन जाता है अगर उस पर ठीक से मॉनिटरिंग ना हो रही हो। वेब लॉगिन फॉर्म्स, हर रोज यूज होने वाले ईमेल अकाउंट्स, रिमोट एक्सेस के लिए एसएसएच और आरडीपी सर्विसेज, यहाँ तक कि हमारे वाईफाई पासवर्ड्स और कंपनी के डेटाबेस सिस्टम्स, इनमें से कोई भी इस ऑटोमेटेड घेराबंदी से बचा नहीं है। एक छोटी सी चूक और अटैकर सीधा अंदर। तो इतना सब सुनकर थोड़ा डर लगना लाजमी है। इतने खतरनाक ऑटोमेटेड टूल्स, इतना बड़ा अटैक सरफेस और आसानी से अवेलेबल डेटा। तो अब दिमाग में एक ही बड़ा सवाल आता है, इन ऑटोमेटेड घेराबंदियों को आखिर रोका कैसे जाए? खुशखबरी ये है कि कुछ सॉलिड तरीके हैं जिनसे इन डिजिटल वॉल्स को सुरक्षित किया जा सकता है। सेक्शन 4, डिफेंडिंग अगेंस्ट द सीज, सिक्योरिंग द पेरिमीटर। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें अपने सिस्टम्स के लिए कुछ डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड्स तैयार करने होंगे। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या MFA इनेबल करना, लगातार गलत कोशिशों पर अकाउंट को लॉक कर देना और
कैप्चा का यूज करना। कैप्चा वाकई एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक है जो इंस्टेंटली इंसान और ऑटोमेटेड बॉट्स के बीच का फर्क पहचान लेती है। इसके अलावा SIM टूल्स के जरिए सस्पिशियस एक्टिविटी पर लगातार नजर रखने से इन अटैक्स को शुरुआती दौर में ही ब्लॉक किया जा सकता है। एक और अहम बात, 1 2 3 4 5 जैसे आसान पासवर्ड्स रखना अपने डिजिटल दरवाजे को बिल्कुल खुला छोड़ने जैसा है। इसके मुकाबले स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स जिनमें लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स का लंबा कॉम्बिनेशन हो, वो एक मजबूत ताले की तरह काम करते हैं। बैकएंड पर भी जब पासवर्ड स्टोर होते हैं तो उन्हें स्ट्रॉन्ग हैशिंग और सॉल्टिंग की ज़रूरत होती है। वीक हैशेस आसानी से टूट जाते हैं, जबकि सॉल्टेड हैशेस हैशकैट जैसे हैकिंग टूल्स की राह में पहाड़ बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन पता है सबसे ताकतवर हथियार कौन सा है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA। ये लिटरली एक गेम चेंजर है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी अटैकर के पास चोरी किया हुआ पासवर्ड आ भी जाए तब भी वो अकाउंट के अंदर नहीं घुस सकता, जब तक उसके पास वो दूसरा फैक्टर नहीं होगा, जैसे कि फ़ोन पर आने वाला OTP या फिंगरप्रिंट। वो चुराया हुआ पासवर्ड पूरी तरह से बेकार हो जाता है। और क्रेडेंशियल स्टफिंग जैसी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए सबसे बढ़िया सोल्यूशन है पासवर्ड मैनेजर्स। जैसा हमने पहले देखा, पासवर्ड रीयूज करना सबसे बड़ी कमजोरी है। पासवर्ड मैनेजर्स हर वेबसाइट के लिए एक नया सुपर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड जनरेट करके सिक्योरली स्टोर करते हैं। इससे लंबे पासवर्ड्स याद नहीं रखने पड़ते और वो जो पासवर्ड रीयूज करने वाली आदत है ना, वो हमेशा के लिए छूट जाती है। सेक्शन 5, द फ्यूचर ऑफ ऑथेंटिकेशन, द एस्केलेटिंग आर्म्स रेस। अब इस स्लाइड पर जो देखने को मिल रहा है ना, वो सच में काफी फैसिनेटिंग है। आने वाला कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। फ्यूचर थ्रेट्स में AI ड्रिवन अटैक्स और ज्यादा तेज होने वाले हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसके खिलाफ जो फ्यूचर डिफेंसेस तैयार हो रहे हैं वो भी पूरी तरह से एडवांस्ड हैं। AI बेस्ड डिटेक्शन, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी का बढ़ता इस्तेमाल और पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन की तरफ बढ़ते कदम इस साइबर सिक्योरिटी की लड़ाई को एक नया ही रूप दे रहे हैं। तो इस सब के बाद हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आकर खड़े होते हैं। एक तरफ AI से चलने वाले ताकतवर क्रैकिंग टूल्स हैं और दूसरी तरफ पासवर्डलेस बायोमेट्रिक्स जैसे एडवांस डिफेंसेस। तो क्या इस तेज होती तकनीकी होड़ में ये ट्रेडिशनल पासवर्ड की कहानी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है? क्या पासवर्ड जल्दी ही सिर्फ इतिहास के पन्नों में रह जाएगा? ये सच में एक ऐसी चर्चा है जो हमारी साइबर सिक्योरिटी का कल तय करेगी और इसके बारे में सोचना आज सबसे ज्यादा जरूरी है।